पॉपुलेशन एट्रीब्यूट चल रहा था, ठीक है। मैंने आपको बर्थ रेट बता दिया था, डेथ रेट, सेक्स रेशियो क्या होता है और एज पिरामिड, ठीक। एज पिरामिड 3 टाइप्स के बताए थे, एक्सपेंडिंग और स्टेबल, और तीसरा है डिक्लाइनिंग। समझ में आया? तीनों ग्राफ कैसे कैसे बनता है बता दिया है। अब पिरामिड जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें बीच में एक लाइन खींची हुई है, ध्यान से देखिए। जो भी पिरामिड बनाते हैं उसमें जैसे मान लीजिए पिरामिड बना हुआ है, ये कौन सा पिरामिड है? ये एक्सपेंडिंग। कौन सा है? ये एक्सपेंडिंग कर्व, ठीक है। बीच में यहाँ एक लाइन खींची जाती है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? लाइन क्या मेंशन करती है यहाँ पर? ये मेल फीमेल को, मेल और फीमेल, क्योंकि किसी पॉपुलेशन में मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। ये लाइन जो समझिए कि इधर मेल हो गया, इधर क्या हो गया? फीमेल हो गया। समझ में आया? इसलिए बीच में लाइन सुन जाती है। सर ये लाइन मतलब थोड़े समय तक बीच में फिर किनारे में हाँ हो सकती है, उधर उसको काउंटिंग के बेसिस पर है, केवल ग्राफ में बीच में बना दिया गया है ये शो करने के लिए। एक साइड मेल और दूसरी साइड में क्या है? फीमेल है यहाँ पर, ठीक है। ये पिरामिड हो गया। अगला जो टॉपिक है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ध्यान समझिए, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व बोलते हैं हिंदी में। क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व। इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल हैं, ठीक है, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। मान लीजिए एरिया है, कोई फिक्स एरिया है, उसमें अगर इंडिविजुअल बढ़ते चले जाएंगे तो बोलेंगे आप आबादी बहुत सघन हो गया है, बहुत घना आबादी हो गया है। जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही जनसंख्या घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। जितना पॉपुलेशन घटेगा पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी। तो ये क्या होता है? टोटल इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी किससे शो करते हैं? एन से शो किया जाता है, ठीक है। किससे शो करते हैं? एन से। अब पॉपुलेशन डेंसिटी किस चीज़ पर निर्भर करती है? किस चीज़ पर पॉपुलेशन डेंसिटी निर्भर करेगा? तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी बर्थ रेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, डेथ रेट पर डिपेंड करेगा, डेथ रेट। इसके बाद इमिग्रेशन पर डिपेंड करेगा और एमिग्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये 4 चीज़ें हैं जिन पर पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। उसके भी पहले एक चीज़ जान लीजिए, इसको तो अभी आगे बताएंगे, इस चीज़ को अभी थोड़ा सा आगे बताएंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी जो मेजर की जाती है, जनसंख्या घनत्व जो नापा जाता है, कैसे नापते हैं? काउंटिंग करके। जनरली किससे नापते हैं? अगर ह्यूमंस की में पॉपुलेशन डेंसिटी को नापना हो तो किससे नापेंगे? बाय काउंटिंग द नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अभी थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं, इसको अभी समझाएंगे, आगे हम देखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी पीडी से शुरू करते हैं इसको। इसी को पॉपुलेशन साइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या का आकार। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा पॉपुलेशन साइज मतलब उतनी ही बड़ी पॉपुलेशन होगी ना। समझ रहे ना? किसी एरिया में ज़्यादा लोग हैं इसका मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब जनसंख्या बड़ी है, ठीक है। पॉपुलेशन साइज भी बोलते हैं। ये कैसे नापी जाती है? इसको जनरली मेजर्ड बाय, किससे नापते हैं? काउंटिंग द नंबर को काउंट करके नापा जाता है, ठीक है, नंबर। तो इसमें जो नंबर से जब पॉपुलेशन डेंसिटी नापते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट का मतलब इसमें कोई डायरेक्ट नहीं है। किसी एरिया में कितने लोग हैं और कितना बड़ा एरिया है, जितने लोग हैं उसको ऊपर रखिए, एरिया को नीचे रखिए, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। काउंटिंग द नंबर बहुत आसान तरीका होता है। ह्यूमन में पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसे ही काउंट की जाती है, ठीक है। और क्या क्या मेथड है इसको नापने के?
हर जगह यही दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर जगह हम संख्या नहीं नाप सकते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए, तो क्या उसमें बैक्टीरिया की संख्या गिनेंगे? बड़ा कठिन काम है, संभव ही नहीं है। एक एक बैक्टीरिया जो आँख से नहीं दिखता उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए मोस्ट कॉमन तरीका क्या है? काउंटिंग द नंबर। जो डायरेक्ट तरीका है, अदर तरीके क्या है? अदर मेथड। अदर मेथड में क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे नापते हैं? बायोमास। बायोमास से वजन से नाप लेते हैं, और परसेंट एरिया कवर, परसेंट एरिया कवर, कितना वो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, उससे नाप। वजन अगर कहीं आप काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप वजन नाप लीजिए, ठीक है, कि पॉपुलेशन का वजन पहले कितना था, उसके बाद कितना हुआ, तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटी कि बढ़ी? समझ में आया? एक होता है कि पॉपुलेशन इतनी है, 4 साल बाद पॉपुलेशन नापिए, कितनी संख्या बढ़ गई तो पॉपुलेशन डेंसिटी पता लग जाएगा, बायोमास से परसेंट एरिया कवर। अब बुक में एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि एक बनियान ट्री है, यहाँ पर लिखा गया है एग्जाम्पल लिखिए, एक बनियान ट्री, एक बरगद का पेड़ है, ठीक है, उसके नीचे अंडर विच वहाँ पर क्या है? 200 पार्थेनियम ग्रास। एक क्वेश्चन आता है, पार्थेनियम ग्रास, पार्थेनियम ग्रास को क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास बोलते हैं। 200 पार्थेनियम ग्रास के पौधे हैं, पार्थेनियम को कैरेट ग्रास बोला जाता है। बनियान का बरगद का एक पेड़ है। अब बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? तो अगर काउंटिंग पार्थेनियम की ज़्यादा है, क्योंकि देखिए बुक में लिखा गया है कि बनियान ट्री की जो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप नंबर के बेसिस पर देखेंगे तो कम है। अगर आप नंबर के बेसिस पर देखेंगे तो बरगद का एक पेड़ है, और पार्थेनियम उस जगह पर कितने हैं? 200 पौधे हैं खास है पार्थेनियम की, तो बरगद का एक पेड़ है, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई ना। उसके 200 पौधे, जिसकी संख्या ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा, सीधी सी बात होती है। लेकिन यहाँ पर ये क्राइटेरिया आप नहीं लगाएंगे, नंबर का क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे। यहाँ पर बुक में लिखा गया है कि अगर नंबर के बेसिस पर देखेंगे तो क्या है? बनियान ट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी कम आती है, लेकिन ये तरीका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बरगद का एक पेड़ काफ़ी बड़ा एरिया एक्वायर कर रहा है। उसके कंपेरिजन में पार्थेनियम कुछ नहीं है, उसके कंपेरिजन में पार्थेनियम कुछ नहीं, इतना बड़ा एरिया, उसका बायोमास देखिए कितना बड़ा है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है। उस एरिया में पार्थेनियम क्या है? कुछ नहीं है, 200 पौधे। यहाँ पर हम रिलेटिव बायोमास लेंगे या फिर करेंगे कितना परसेंट एरिया वो कवर कर रहा है, पेड़ का जो पूरा एरिया है कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर बनियान ट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अगर नंबर के बेसिस पर देखेंगे नंबर, तो बनियान ट्री क्या है? बनियान ट्री पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? लो है। अरे लिखा हुआ है लो है, लेकिन ये नहीं, इसको हम मेजर नहीं करते, ये क्राइटेरिया लेते ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर्ड कैसे की जाएगी? मेजर्ड बाय परसेंट एरिया कवर, परसेंट एरिया कवर। और उस केस में लेंगे तो आप इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बनियान ट्री की ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने का? एक इनडायरेक्ट तरीका है। इनडायरेक्ट तरीका का मतलब क्या है? डायरेक्ट नहीं है। जैसे इन केस ऑफ टाइगर सेंसस, इन केस ऑफ टाइगर सेंसस, सेंसस समझते हैं? सेंसस क्या होता है? जनगणना। टाइगर की जब सेंसस की जाती है, जनगणना की जाती है टाइगर की, तो क्या करते हैं वहाँ पर? कैसे तरीका अपनाते हैं? उनकी काउंटिंग नहीं की जाती है। टाइगर को कहाँ खोजेंगे, कहाँ टाइगर दौड़ा है, उसके पीछे नहीं जाएंगे उसको काउंट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ दो तरीके अपनाए जाते हैं। उनके पगमार्क्स लिए जाते हैं। पगमार्क्स का मतलब पैरों के निशान देखते हैं, ठीक है। और दूसरा उनका फीकल मैटर देखा जाता है। फीकल मैटर समझते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड,
ठीक है, फीसिस जिसको बोलते हैं उसको चेक किया। पहले देखिए समझा रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ें यूज की जाती हैं बाय काउंटिंग पर मास काउंट करते हैं, और दूसरा क्या होता है बाय फीकल मैटर से भी हम चेक कर लेते हैं। कैसे पग मास से काउंट कर देंगे? एक टाइगर जो है पता नहीं कितना चला, तो क्या सारे पग मास काउंट करते जाएंगे? नहीं, सारे टाइगर के जैसे मान लीजिए देखना है एक जंगल है, उसमें कितने टाइगर हैं, इसमें कैसे पता लगाएंगे? पग चिन्हों से पता लगा लेंगे, क्योंकि हर टाइगर का पग मार्क्स अलग अलग होगा। सबका इलाका नहीं, सबका पैरों का चिन्ह अलग अलग होगा। तो किसी पर्टिकुलर एरिया को आप काउंट कर लीजिए, हमको इसी में चेक करना है, ठीक है। उस एरिया में आप देखेंगे कितनी वैरायटी के पग मार्क्स नज़र आ रहे हैं, जितनी वैरायटी के पैरों को चिन्ह आ जाएंगे, उतना टाइगर की पॉपुलेशन। समझ में आया? हाँ, नहीं, उसमें शेप में डिफरेंस आता है। शेप समझ में आया? शेप में डिफरेंस रहेगा, बनावटों में डिफरेंस रहेगा। उसमें पैरों के चिन्ह जो रहेंगे उनकी शेप अलग अलग रहेगी। हाँ, नहीं तो ये एक अगर देखिए एक ही टाइगर है, सेम वैरायटी का सेम है टाइगर, और वो क्या है कि एक चीज़ जान लीजिए, ह्यूमन में देखा जाए सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, तो सभी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन तो आएगा। हाँ, ये कि बड़ा टाइगर है, छोटा है, तो उसमें क्या है साइज़ में डिफरेंस आएगा, और चिन्हों के साइज़ में डिफरेंस आएगा, उसको भी काउंट करेंगे कि एक छोटा है और एक क्या है बड़ा जो है पैर का निशान बना हुआ, उसको भी काउंटिंग में लेंगे ना। हम वैरायटी नहीं काउंट कर रहे हैं, हम संख्या काउंट कर रहे हैं, कितनी टाइगर की संख्या हो गई है। जितनी वैरायटी के पग चिन्ह मिलेंगे उसको काउंट करेंगे, जितने छोटे बड़े मिलेंगे उसको भी काउंट किया जाएगा। अगर दोनों एक जैसे हैं तो छोटा बड़ा भी काउंट करेंगे उसमें। समझ में आ रहा है? दोनों सेम ही साइज के हो तो सेम ही वजन की करके नहीं, दोनों तब उसको एक मानेंगे, सेम साइज सेम स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसको एक काउंट करेंगे, उसी का ही है, तो फिर किसी दूसरे का नहीं बनेगा। ठीक है, परफेक्ट होगा। बता तो रहे कि एक ही टाइगर का जो पग चिन्ह रहेगा, पग मार्क्स रहेगा, वो दूसरे से मैच ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं मैच करेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं ना कहीं नजर आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है फीकल मैटर को क्या काउंट किया जाता है? पग चिन्ह तो काउंट कर लेते हैं, फीकल मैटर काउंट नहीं किया जाता। फीकल मैटर समझ लेना, अनडाइजेस्टेड फूड जो टाइगर की फीसिस होती हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। उसमें क्या शेप आएगी? उसमें कोई शेप थोड़ी ना आएगी। तब कोई बताएगा कैसे उसमें चेक करते हैं कि इस टाइगर का पग ये फीकल मैटर है? उसमें जीन देखते हैं, उसमें सेल्स आती हैं, हमारी अनडाइजेस्टेड फूड जो फीसिस होती हैं उनमें सेल्स होती हैं, उसमें सेल से डीएनए को निकालते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में जितना फीकल मैटर मिला, फीकल मैटर समझ रहे हैं ना सब लोग? समझ रहे हैं ना? जितना फीसिस मिली सबसे डीएनए को निकाल लेंगे, जितनी वैरायटी के डीएनए मिल जाएंगे उतने क्या है वहाँ टाइगर। समझ में आ गया? जितने टाइप के डीएनए मिल जाएंगे, क्योंकि डीएनए सबका, एक टाइगर है उसका बच्चा है उसका भी डीएनए अलग होगा, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है उसमें, उसका भी डीएनए अलग होगा, हर फीसिस का डीएनए अलग अलग होगा। समझ में आता है ये? तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक करते हैं? फीकल मैटर का काउंटिंग नहीं चेक करते हैं ना, आइडेंटिफाइंग जेनेटिक मेकअप उसका जीन चेक करते हैं। यानी फीकल मैटर को काउंट नहीं किया जाता, पग मार्क्स को तो काउंट कर लेते हैं। हाँ, देखिए आसान है पहला वाला पग मार्क्स, ये तो डीएनए चेक करना पड़ेगा, ये काम है थोड़ा सा। समझ में आया? पहला वाला मेथड आसान होता है। ये हो गया, दो तरीके हो गए, बायोमास परसेंटेज कवर या फिर टाइगर सर्टिफिकेट में क्या है दोनों से चेक करें। इसके बाद अगर फिशेस की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है, तीसरा क्या है फिशेस के बारे में, मछलियों का पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकाला जाता है? मछलियों को तालाब में गिना नहीं जाता है, वहाँ जाके तालाब में काउंट करेंगे अंदर जा कर के नहीं, कैसे चेक करते हैं? एक बार जाल फेंका, सिंगल कैच, कितनी मछलियाँ आ गई? जितने एरिया में आपने जाल फेंका, एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा क्योंकि उस जाल में सारी मछलियाँ नहीं आएंगी। जितने एरिया में जाल फेंका गया है, ठीक है, उस एरिया में कितनी मछलियाँ आई
उसको अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है उसमें 100 मछलियाँ आई और आपको देखना है कि पूरे एरिया में कितनी मछली है पूरे तालाब में, तो उसको डिवाइड उसको मल्टीप्लाई पूरे कर देंगे जितना एरिया पहले था। जितना एक पर्टिकुलर एरिया में 100 आ रही है तो उस बड़े एरिया में कितनी आएंगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का पॉइंट का डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो फिशेस के लिए क्या करते हैं, बाय काउंटिंग फिशेस एंड सिंगल कैच, एक सिंगल कैच में ठीक है कितनी मछलियाँ आएंगी आपने उसको पूरे पॉइंट के एरिया से मल्टीप्लाई करके इनका नंबर फाइंड हो जाएगा। थोड़ा सा एवरेज एग्जैक्ट तो नहीं पता लगता। तो ये फिशेस का हो गया। बैक्टीरिया के केस में कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करेंगे ये सब बुक में लिखा हुआ है। बैक्टीरिया के केस में देखिए, बैक्टीरिया में हम काउंट नहीं कर सकते नंबर उसका, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो क्या करेंगे, या तो आप बायोमास को देखिए, बायोमास समझ रहे हैं ना, वजन कितना बढ़ा, बायोमास काउंट कर लेंगे, बायोमास से चेक कर सकते हैं कितना वजन इंक्रीज हुआ। दूसरा क्या है, बाय काउंटिंग, अगर आपको नंबर काउंट भी करना है, नंबर ऑफ कॉलोनीज, जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, कॉलोनी समझते हैं ना, बैक्टीरिया की कितनी कॉलोनी है यहाँ, 2। अब मान लीजिए आपने ऐसे बैक्टीरिया छोड़ दिया कुछ समय के लिए, मल्टीप्लाई करेगा तो कॉलोनी बढ़ेगी, तो कॉलोनी की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गया, बढ़ गया ना, तो कॉलोनी का नंबर काउंट करना। ठीक है, सिंगल बैक्टीरिया नहीं काउंट, एरिया, हाँ एरिया नहीं, कॉलोनीज का नंबर, कितनी कॉलोनीज बन चुकी हैं उसकी वहाँ पर। ठीक है, कितनी कॉलोनी बनी पहले, हाँ कॉलोनी कितनी नहीं होती है, कॉलोनी कुछ थोड़ी ना होती है, बैक्टीरिया में कितनी भी कॉलोनी हो सकती है। वो बैक्टीरिया कितना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अगर पास कर रहा है ज़्यादा कॉलोनी बनेगा, स्लो कर रहा है कम बनेगा। सर ये नहीं हो सकता कि कॉलोनी में बैक्टीरिया का संख्या घटना है, बढ़ सकता है, लेकिन ये बता तो रहे हैं बैक्टीरिया की कॉलोनी मेजर करके आप एग्जैक्ट बैक्टीरिया की संख्या नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हर कॉलोनी में बैक्टीरिया की संख्या अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम एक आइडिया ले सकते हैं, बायोमास से भी आप चेक कर सकते हैं कितना वजन बढ़ा, वजन ज़्यादा, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी हाई हो गई। ये सारे एग्जाम्पल आपके बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, नोट कर लिया करिए, कुछ लोग देखते हैं नोट नहीं करते, उसमें इतना बस ऐसे लिखा हुआ ना, पैराग्राफ खोजते रह जाएंगे उसमें से आप क्या पढ़ें क्या छोड़ें। पिछले वाले टॉपिक से क्वेश्चन हमको बता दीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द पॉपुलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल सिग्निफाई द पॉपुलेशन। चारों ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल पॉपुलेशन को, जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जनसंख्या को डिफाइन करता है, उसको बताता है। ठीक है, सुनिए, ऑल द, ये लाइन बुक की, ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड। अब कॉर्मोरेंट नहीं पता है, कॉर्मोरेंट होता है बर्ड्स। क्या है ये, बर्ड्स। वेटलैंड, वेटलैंड समझते हैं, वेटलैंड्स क्या होते हैं, मार्शी एरिया पता है सबको, दलदल वाला एरिया मार्शी, उसी को वेटलैंड्स बोलते हैं। समुद्र के किनारे के जो एरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स। ठीक है, तो किसी वेटलैंड में जितनी कॉर्मोरेंट है, तो क्या ये आपको पॉपुलेशन की बता रहा नहीं बता रहा, वही एरिया है उसमें कितनी बर्ड्स हैं, पॉपुलेशन की टेबल में नहीं है, पॉपुलेशन बता रहा ना, किसी एरिया में कितनी बर्ड हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ इस एरिया में इतनी बर्ड हैं, तो ये समझ जाएंगे पॉपुलेशन की बात हो रही है, क्योंकि सारी बर्ड एक जैसी होंगी ना, अलग अलग। देखिए बर्ड्स अलग अलग वैरायटी की हो सकती है, लेकिन कॉर्मोरेट लिखा गया, एक पर्टिकुलर नाम बोल रहा है कि कॉर्मोरेट बर्ड का नाम बोल रहा है, वो एक किसी एरिया में है। तो कॉर्मोरेट बर्ड तो एक जैसी है ना, जब एक जैसी स्पीसीज होती है तो उन्हीं को तो पॉपुलेशन बोलते हैं। आगे देखिए, रेट्स इन ए एबंडेंट ड्वेलिंग, किसी एरिया में रेट है,
ये अब भी किसी एरिया में चूहे हैं तो चूहे क्या है, सबकी स्पीसीज सेम होगी नहीं होगी, सबके सब तो बैठते हैं तो उनकी पॉपुलेशन होगी नहीं होगी, हो गया, वो पॉपुलेशन की बात हो रही है। टीक वुड ट्री इन ए फॉरेस्ट ट्रैक, किसी फॉरेस्ट में टीक वुड क्या होता है? हाँ, जो पेड़ होता है टीक वुड बोलते हैं, टीक वुड का पेड़, किसी जंगल में टीक वुड का पेड़, मान लीजिए शीशम का पेड़, किसी जंगल में शीशम के पेड़, क्या बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, सबके सब तो शीशम है, ठीक है। आगे देखिए, बैक्टीरिया ने कल्चर प्लेट, किसी कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो गई, सबके सब पॉपुलेशन बता रहे हैं, एक चीज़ अब पॉपुलेशन नहीं बताएगा, ऑल द एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट, बताइए किसी जंगल में सारे एनिमल्स, ये क्या पॉपुलेशन की बात हो रही है? एनिमल्स कौन से, कई वैरायटी के एनिमल्स हो सकते हैं ना, कई स्पीसीज हो सकती हैं, लॉयन भी हो सकता है, टाइगर और डियर भी तो हो सकता है, तो एक पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, तो कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी पॉपुलेशन में अंदर समझते हैं ना, कई तरीके का पॉपुलेशन मिल करके एक कम्युनिटी बनाता है, जैसे लॉयन की एक पॉपुलेशन हो गया, डियर का एक पॉपुलेशन हो गया जंगल में, और टाइगर का एक पॉपुलेशन, एलिफेंट का एक पॉपुलेशन, सब मिला करके कम्युनिटी बन जाता है। तो सारे एनिमल्स किसी जंगल में, ऑल एनिमल्स वो पॉपुलेशन नहीं है, वो कम्युनिटी है, याद रखिए, समझ में आया? बाकी तो सब पॉपुलेशन था ना, बाकी सब पॉपुलेशन की बात हो रही थी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए, आपने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़े हैं, पॉपुलेशन की खासियत पढ़ा ना, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं पॉपुलेशन की, क्या क्या पढ़ते हैं आप पॉपुलेशन? जब आप जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं उसमें? आप पढ़ते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट पढ़ते हैं, सेक्स रेशियो पढ़ते हैं, एज पिरामिड पढ़ते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ते हैं, यहीं तक खत्म, इतना चीज़ पढ़ते हैं। अब बताइए कि पॉपुलेशन हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट, किसी पॉपुलेशन की अलग अलग खासियत हैं, ये 5 खासियत मैंने बता दिया, ठीक है। दैट एन इंडिविजुअल डज नॉट, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या था, सेक्स रेशियो था, और क्या था इसके बाद एज पिरामिड, और इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। ये सारी विशेषताएं एक पॉपुलेशन की हैं, क्या एक इंडिविजुअल की है? बताइए, इसमें से ये सारी विशेषताएं एक पॉपुलेशन की हैं, क्या ये एक इंडिविजुअल की भी हो सकती हैं ये विशेषताएं? हाँ, क्वेश्चन तो ये था कि पॉपुलेशन की विशेषताएं हैं, क्या कौन कौन सी विशेषताएं पॉपुलेशन की है? तो लास्ट में ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 5, पाँचों विशेषताएं पॉपुलेशन की जानते हैं। अब एक चीज़ बताइए, क्या इंडिविजुअल की विशेषता हो सकती है? ये नहीं हो सकती, किसी एक पर्सन की विशेषता नहीं है। बर्थ रेट किसमें निकाला जाता है? पॉपुलेशन। अगर मैं बोल डांस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ बोलता हूँ तो किसी एक बच्चे का जन्म एक बच्चे का हो रहा है, जन्म दर नहीं, जन्म दर जब आप निकालते हैं तो कोई कितने पॉपुलेशन में कितना जन्म हुआ, वहाँ पॉपुलेशन की बात करते हैं। जन्म एक बच्चे का होता है, जन्म दर पॉपुलेशन में निकाली जाती है, समझते हैं ना? जन्म दर कैसे निकालेंगे? बर्थ रेट, पॉपुलेशन होगा तभी तो पता लगे कितने बच्चे हुए उस पॉपुलेशन में। दूसरा, डेथ एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर है, मरना, ठीक है, और डेथ रेट एक पॉपुलेशन का कैरेक्टर है, कितने लोगों में कितना डेथ हुआ, समझते हैं ना? डेथ रेट एक पर्सन का कैरेक्टर नहीं है, ये पॉपुलेशन का कैरेक्टर है डेथ रेट। डेथ किसका है? एक इंडिविजुअल का, ठीक। इसी तरीके से सेक्स रेशियो ये पॉपुलेशन का लक्षण है, ना कि एक इंडिविजुअल का, अकेले का लक्षण नहीं है। अकेले में तो बोलते हैं मेल है फीमेल है, कोई है मेल कोई है फीमेल। सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं? कितने मेल और कितने फीमेल, जब कितने की बात कर रहे हैं पॉपुलेशन बोल रहे हैं ना, एक से ज़्यादा हो गया, कई मिलाकर तो सेक्स रेशियो में कितनी मेल कितनी फीमेल, तो जब इसकी बात करते हैं तो पॉपुलेशन की बात हो रही है, किसी पॉपुलेशन में कितना मेल कितना फीमेल, यही तो सेक्स रेशियो है। सेक्स की बात होती है तो एक इंडिविजुअल की बात होती है, मेल फीमेल, समझ में आ रहा है? एज पिरामिड का अकेला बन जाता है, अकेला एक पिरामिड बना लेगा नहीं, एक पिरामिड में आपको पॉपुलेशन लेनी पड़ेगी ना, तो इंडिविजुअल का एक पिरामिड नहीं बनता है, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है तो पॉपुलेशन तो वर्ड लगा ही है।
ये तो पॉपुलेशन की बात हो ही रही है ना। यहाँ लिखिएगा, ये जरूर सब लोग नोट कर लीजिए, कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के कैरेक्टर है। आगे बड़ा बड़ा लिखिएगा, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। ये एक सिंगल इंडिविजुअल का कैरेक्टर नहीं है। और सिंगल इंडिविजुअल का कैरेक्टर कौन सा होता है तो देख लीजिए। सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या है? बर्थ रेट नहीं बोलते हैं, डेथ होता है, सेक्स रेशियो नहीं होता है, सेक्स होता है, एज पिरामिड नहीं होता है, ये एज होता है। उसकी एज क्या है? ठीक है, एक पर्सन की हम एज बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पॉपुलेशन डेंसिटी इन्हीं को पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। पॉपुलेशन के जो लक्षण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उसमें क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। आगे देखिए इसके बाद पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसे होती है। अब जो मैंने टॉपिक अभी 4 पैरामीटर लिखे थे ना, कोई पॉपुलेशन बढ़ती कैसे, कोई पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा। आप पॉपुलेशन की विशेषता पढ़ लिया। आप पॉपुलेशन बोलते हैं कहीं जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कैसे होता है ये? सर जो सेक्स रेशियो बराबर रहे, डेथ रेट बर्थ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एनसीईआरटी में लिखा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ए स्टैटिक फैक्टर। पहले वो लाइन लिख लीजिएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी या ग्रोथ कुछ भी लिखिए, डेंसिटी इज नॉट ए स्टैटिक फैक्टर। स्टैटिक फैक्टर इसका मतलब बताइए, सीधा सीधा लाइन है। पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा अभी ना? यस सर। किसी यूनिट एरिया में कितने लोग हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, संख्या घनत्व। क्या ये फिक्स होता है? हाँ? यहाँ बोलते हैं घनी आबादी बहुत ज़्यादा, कहीं आबादी बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं, बदलता है एरिया वाइज। जनसंख्या घनत्व हर एरिया के अकॉर्डिंग बदलता है। किस चीज़ पर स्टैटिक का मतलब फिक्स नहीं है, ये एक फैक्टर है जो फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं होता है। फिक्स तो कोई भी नहीं है। बर्थ रेट जो है वो भी फिक्स नहीं है, डेथ रेट भी फिक्स नहीं है, सेक्स रेशियो भी बदलता है, ये भी बदलता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है किस पर डिपेंड करती है? पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये जो है वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, नॉट स्टैटिक का मतलब नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं है, दैट इज चेंज टाइम टू टाइम, वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। पॉपुलेशन डेंसिटी बदलती रहती है। अब किस चीज़ पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी? हाँ, कोई बताएगा किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सेक्स रेशियो देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है लिखिएगा, डिपेंड्स ऑन फूड अवेलेबिलिटी। समझ रहे हैं इसका? जी सर। जैसे इंडिया में खाने की अच्छी सुविधा है, बांग्लादेश अब जैसे सर जी सभी इन्वायरमेंट मिलते हैं। लिखा ये लाइन, फूड की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, कितना खाना अवेलेबल है। ज़्यादा खाना है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगी, रिप्रोडक्शन का रेट बढ़ेगा, प्रजनन की दर बढ़ेगी, खाना है तो। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर ऑफ प्रीडेशन। शिकारी कितने हैं? ठीक है, अगर मान लीजिए फ्रॉग है, उसको कोई एनिमल है, उसको शिकारी कितने, अगर उसको शिकारी ज़्यादा है, प्रीडेटर उसको खाने वाले ज़्यादा हैं, किसी पॉपुलेशन में किसी जगह पर किसी फॉरेस्ट में अगर कोई एनिमल है तो उसके जो प्रीडेटर है उसको खाने वाले जो ज़्यादा हैं तो उसकी संख्या बढ़ने नहीं पाएगी, खा करके उसको ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे। समझ में आता है कि प्रीडेटर की संख्या वहाँ कितनी ज़्यादा है। और तीसरा होता है इन्वायरमेंटल प्रेशर।
एनवायरमेंटल, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, उसका प्रेशर कैसा है, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट कंडीशन कैसी है वहाँ अच्छी रहेगी तो ज़्यादा नहीं। अगर उनके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट है तो बेटर रिप्रोडक्शन करेंगे, एनवायरमेंट एडवर्स है तो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगा। जैसे डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कम है, मिल जाता है। ये तो हो गया इन पर डिपेंड करता है। अब पॉपुलेशन की डेंसिटी इस चीज़ पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन आता है ऐसे ऑप्शन में मिलेगा, आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी पर, घट रही है कि बढ़ रही है। इन तीन चीज़ों पर तो पॉपुलेशन डेंसिटी निर्भर करता ही है। इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर पॉपुलेशन की डेंसिटी या ग्रोथ निर्भर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा सम अदर पैरामीटर्स, सम अदर पैरामीटर्स एट विच ऑन विच पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड, जिस पर पॉपुलेशन डेंसिटी निर्भर करती है। कौन कौन से पैरामीटर हैं, बर्थ रेट, दूसरा क्या है डेथ रेट, ठीक है, और तीसरा है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ये चार पैरामीटर्स और है जिस पर पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, इस पर भी डिपेंड करती है। बर्थ रेट को किससे शो करते हैं, स्मॉल डी से, डेथ रेट को स्मॉल डी से, इमिग्रेशन को आई से और इमिग्रेशन को डी से शो करते हैं, ठीक है। बर्थ रेट सबको पता है क्या होता है, पता है ना, नंबर ऑफ द बर्ड प्रेजेंट इन द यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम यूनिट एरिया में कितनी बर्थ हो रही है, बर्थ रेट, डेथ रेट। इमिग्रेशन क्या होता है, बाहर से किसी पॉपुलेशन में बाहर से कितना इंडिविजुअल आया, जैसे इतने लोग बैठे हैं, कोई बाहर से आके बैठ जाए तो इमिग्रेट कर गया ना, इस पॉपुलेशन में एक पॉपुलेशन बैठी हुई है, इसमें बाहर से कोई आके बैठ गया तो पॉपुलेशन बढ़ गया, बढ़ा ना, तो किसकी वजह से बढ़ा, आने की वजह से, इमिग्रेशन मतलब एंट्री, इसका मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में एंट्री कर जाना, और ये होना है एग्जिट, इसका मतलब क्या होता है, एग्जिट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ए पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल का बाहर चले जाना। कोई यहाँ से भी बाहर चला जाएगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि एरिया तो फिक्स है, नंबर घटा तो नंबर को ऊपर लेते हैं, एरिया को नीचे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, और नॉर्मल कंडीशन, अगर कंडीशन नॉर्मल है, नॉर्मल समझ रहे हैं ना, नॉर्मल केस आप ले रहे हैं, ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी किस चीज़ के, चारों पैरामीटर्स में से किस पर ज़्यादा डिपेंड, नॉर्मल केस पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप कह रहे हैं वो किस पर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, बताइए, नॉर्मल कंडीशन, चार है ना, लेकिन चारों कंडीशन हमेशा फॉलो नहीं है। अगर एक नॉर्मल केस ले रहे हैं, कोई नॉर्मल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर चारों में से किस चीज़ पर निर्भर करेगा, ये तो ऊपर वाला बर्थ रेट और डेथ, आने जाने वाला सिस्टम बताएंगे, ये थोड़ा अलग होगा। पॉपुलेशन में एंट्री करना, पॉपुलेशन से चले जाना, ये अलग केस है थोड़ा सा। नॉर्मल केस में जैसे मान लीजिए कोई गाँव है, ठीक है, कोई एरिया है, वहाँ पर कितनी बर्थ हो रही है, अगर बर्थ ज़्यादा हो रही है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, मृत्यु दर ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगा। आने जाने वालों की संख्या होती है, ऐसा नहीं है कि लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे और आएंगे नहीं, जाएंगे भी और आएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आते जाते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल केस है। तो नॉर्मल केस में बुक में लिखा गया है किस पर डिपेंड करेगा, बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कहा जाए नॉर्मल केस में पॉपुलेशन किस चीज़ से बढ़ती है, तो आप बोलेंगे बर्थ रेट से बढ़ती है, किस चीज़ से घटती है, डेथ रेट, क्योंकि यही दो पैरामीटर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए,
अब लिखा गया है फॉर न्यूली क्रिएटेड एरिया, मान लीजिए कोई नया, आज के समय लोग क्या कर रहे हैं, कोई नया एरिया बसावट हो रही है, जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ से चले जा कर कोई नया एरिया, मान लीजिए कोई शहर नया बस रहा है, ठीक है। अब बताइए वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, बर्थ रेट होगी ना। मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ ये एक नया एरिया है, नई बसावट है, जो यहाँ लोग नए बसने जा रहे हैं, नए बस रहे हैं यहाँ पर, तो कहाँ से आएंगे, इमिग्रेशन, अलग अलग एरिया से यहाँ बस रहे हैं, इमिग्रेशन। क्या आते ही रिप्रोडक्शन चालू कर देंगे? नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है ना, संख्या बढ़ रही है, और जगह से लोग आएंगे, और जगह से प्लाट खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, मकान बनवाएंगे, आ रहे हैं लोग ना। तो पहला मेन चीज़ क्या है, आना है, रिप्रोडक्शन, बर्थ रेट तो बाद की चीज़ें हैं, पहले तो वो आ रहे हैं, इमिग्रेशन मेन मायने रख रहा है यहाँ पर, बर्थ रेट तो बाद की चीज़ें हैं। जब एक पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, स्टेबल, तब उसमें अगर घटेगा बढ़ेगा तो बर्थ रेट और डेथ रेट से घटेगा, ठीक है। सबसे पहला इमिग्रेशन से बढ़ रही है पॉपुलेशन, यहाँ से लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से बाहर जा रहे हैं ना, यहाँ से इमिग्रेट कर रहे हैं, वहाँ मेन फैक्टर है इमिग्रेशन हो गया, बाहर जाना। तो बुक में लाइन लिखी गई है कि नॉर्मल क्रिएटेड एरिया है, कोई मैं पढ़ दे रहा हूँ, देखिए लिखा है इसमें, वही लाइन देखिए मिलेगी इसमें, मैं खोज रहा हूँ लाइन का, देख लीजिए कहीं लाइन लिखा हुआ है इसका, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ये हो गया। अब बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी किस चीज़ से इंक्रीज करती है, तो आप बोलेंगे दो पैरामीटर, बर्थ रेट से और डेथ रेट। डेथ रेट से इंक्रीज करता घटता है, बर्थ रेट और इमिग्रेशन एंट्री वाला, किससे घटेगा, डेथ रेट से और एमिग्रेशन से, ठीक है। अब एक इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ लिखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, किससे इंक्रीज करेगा, बर्थ रेट से, इंक्रीज करेगा, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन इंक्रीज होगा तब, मैं ऐसे बताता हूँ, और घटेगा प्रदान है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी, किससे, डेथ रेट बढ़ेगा, इमिग्रेशन बताएं, ठीक है, और मान लीजिए कोई टाइम टी है, टाइम टी से समझ लेना, टी टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या मानी जाएगी, एंटी मानी जाएगी ना, कोई पर्टिकुलर टाइम है टी, उस पर किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी समझ लेना, किसी एरिया में मान लीजिए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर डिवाइडेड बाई एरिया, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाई एरिया, पर्टिकुलर एरिया कितना स्क्वायर का, पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई। तो किसी टाइम टी पर कोई टाइम फिक्स है, उस पर मान लीजिए किसी भी समय आपने पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला एंटी, और टाइम टी के बाद क्या हो गई, टी प्लस वन, समझ रहे ना, एंटी क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, इनिशियल का मतलब, जैसे इनिशियल तो आप एन नॉट से लिखते हैं, ज़्यादातर देखे होंगे एन नॉट लिखा जाता है इनिशियल को, लेकिन मैंने यहाँ एंटी लिखा है, टाइम टी पर कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल वो शुरुआती वाली नहीं है, जिस टाइम पर आप मेज़र कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी वो एंटी है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद का मतलब +1 लगाया गया है, टाइम टी के बाद, इसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, मान लीजिए 1 साल बाद अब आप मेजर करें, आज आपने पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर किया, वो एंटी हो गई,
1 साल बाद मेजर किया वो N+1 हो गया। तो इस टाइम t के बाद N का मतलब क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर 1 ईयर टाइम t के बाद है। ये क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। जिस समय आप मेजर कर रहे हैं उस समय पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी t हो जाएगी, और एक साल बाद जो भी टाइम t के बाद मेजर करेंगे वो N+1 हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है? ये होता है p प्लस बर्थ रेट प्लस इंटीग्रेशन माइनस में डेथ रेट प्लस इंटीग्रेशन। समझ में आता है इक्वेशन? जैसे मान लीजिए टाइम t के बाद इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 100। किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या 100 है मान लीजिए। बर्थ रेट और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाता है, डेथ रेट इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाएगा। जितने लोग बढ़े पॉपुलेशन में, चाहे वो बाहर से आने से बढ़े, चाहे उनका जन्म हुआ, टोटल हो गया। जितने लोग घटे, चाहे वो मर गए, चाहे बाहर चले गए कहीं इमिग्रेशन से, ये बर्थ रेट इसमें से जब आप इस वैल्यू को घटाएंगे, ठीक है, हो सकता है इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि बर्थ रेट और इमिग्रेशन ज़्यादा हो सकता है बाहर जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए, मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाए। तो जब यहाँ इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में आएगी। समझते ना ये चीज़? ओवरऑल वैल्यू किस में हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। इनकी संख्या ज़्यादा है, ये कम है, ओवरऑल वैल्यू प्लस में चलेगी। जो भी वैल्यू आएगी उसको इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे इसमें? जोड़ देंगे। क्या प्लस है इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी को इसको जोड़ देंगे। ठीक, मान लीजिए आज 100 पॉपुलेशन है, 1 साल बाद कितनी पॉपुलेशन घटी बढ़ी? जितना घटा बढ़ा वो बैलेंस करके 100 में जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे ना। अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितना बढ़ा? 100 में कितनी बढ़ गई उसको जोड़ दिया। कैसे बढ़ी? चाहे बर्थ से चाहे इमिग्रेशन से बढ़ा ना, उसको जोड़ देंगे। घट गया, जितना घटा 100 में से उसको घटा देंगे तो ओवरऑल आ जाएगा ना। N+1 का मतलब एक टाइम t पर जो मेजर किया जा रहा है उसके बाद अगले टाइम पर जो मेजर करेंगे। टाइम t के बाद, टाइम t के बाद कितने, वो कोई भी टाइम हो सकता है। एक टाइम t के बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी आएगी वो N+1 होगी यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आ गया? बर्थ रेट और इमिग्रेशन से बढ़ेगा, डेथ रेट उससे घटेगा। एक लाइन और लिखी गई है, मैं यही लिख दे रहा हूँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम भी हो सकती है। जैसे भरतपुर राजस्थान में जो केलोडर नेशनल पार्क है, वहाँ साइबेरियन ट्रेन जब आती है बहुत ज़्यादा संख्या नहीं आती है, 10 से भी कम आती है, ठीक है, बहुत कम आती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम भी हो सकती है किसी एरिया में। कितनी कम हो सकती है? लेस देन 10। एग्जाम्पल क्या है? साइबेरियन ट्रेन का है राजस्थान में। और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। कितनी हो सकती है? मिलियंस में हो सकती है। और मिलियंस में किसकी है? क्लेमाइडोमोनास एल्गी, जो पानी में रहती है ना, क्लेमाइडोमोनास, उसकी संख्या लाखों में होती है किसी यूनिट एरिया में। तो इसको नोट कर लीजिएगा, लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी लो, बहुत कम भी हो सकती है, मतलब दैट इज लेस देन 10 हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है? हाँ, कौन सी वर्ड है? साइबेरियन ट्रेन एंड राजस्थान, ठीक है, एंड वेरी लार्ज, बहुत लार्ज भी हो सकती है, मतलब दैट इज मिलियंस में हो सकती है, मिलियंस में हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये ऐसे स्टेटमेंट पे आता है
ये तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट में आएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ नहीं, जनसंख्या विस्फोट नहीं कहेंगे। जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों के पास खाने को नहीं रहेगा, रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो जनसंख्या विस्फोट का होगा। ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तब होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सर जी हुआ है इस टाइम पर। हाँ, तो मैंने ये आपको बुक के अकॉर्डिंग सब बता दिया है, लाइन टू लाइन इस बुक से मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, कहीं कोई छूटने ना पाए। अब अगली बात जो आपको बताना है वो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, ठीक है, जो जे शेप कर्व है और आगे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को बताएं। हाँ, कल तो बंद है क्या, छुट्टी है? नहीं बोले नहीं। छुट्टी नहीं है, वही तो कह रहे हैं, कल क्लास चलेगा। सोच रहे हो जैसे लगता है कल क्लास नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर माइक, सर माइक दे दीजिए सर, माइक।